एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज है मदर्स डे, तो हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हमारी यही दुआ है कि जहाँ जहाँ पर भी जो जो मदर्स हैं सबकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हों, वो सेहतमंद हों और अच्छे से अपनी लाइफ गुजारें, क्योंकि उनकी वजह से घर में बहुत बहारें होती हैं। और आज उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे? मौज। भाई आज कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस को कंपाइल करके देख रहे हैं। टाइटल तो है मदर्स डे का है, तो भाई मदर्स डे से रिलेटेड वीडियो का कोई टाइटल नहीं है, एड्स देखने जा रहे हैं। वीडियोस मदर्स डे पे एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का रिचुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करो, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोगी चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करो, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मामा कौन सा कोर्स चूज करूं? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इंजीनियरिंग की फैशन टेक्नोलॉजी? बेटा तुझे जो पसंद है तो वो चूज कर और अपने सपने के पीछे भाग। कथक, भरतनाट्यम। मामा लेकिन आपका सपना तो डांस सिखाना था ना? आपने कभी बताया नहीं कि स्कूल बंद क्यों किया? अरे पगली, तू दिन भर मुझे नचाती रहती थी, तो मैं डांस क्लास पे कैसे कंसंट्रेट करती? सपने सब देखते हैं, कई सच होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। सिमी चलो, लेट्स गो। कम। बाय माँ। बाय। उससे ख्याल ये सपने कहाँ वक्त और इंसान की उम्र जानते हैं। इन्हें तो बस उड़ने की चाहत है। Hi, we got the pamphlets. Yeah. ये सब क्या है? आपने ही तो सिखाया था कि सपनों के पीछे भागना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सपने उनके पूरे करो जिन्होंने सपना देखना सिखाया है। Okay. I'll have a look. Let's do one thing. Let's present the stats tomorrow. Yeah. Also great job on the presentation today. सारा दिन मोबाइल पे रहेगा या सीट बेल्ट भी लगाएगा? I'll just call you back later, okay? Bye. ये क्या है? पता नहीं, शायद Hello, Aster. Find me the nearest pizza place. घर पे टिंडे की सब्जी बनी है, वो कौन खाएगा? Aster, take me home. अरे अरे अरे, रात भर फोन पर रहेगा तो दिन में तो नींद आएगी ही। माँ बनी गई है। बड़ी जल्दी में है, डेट के लिए लेट हो रहा है क्या? अरे नहीं, कुछ भी। You have reached your destination. टिंडे की सब्जी कौन बनाता है माँ? गाजर का हलवा भी तो बनाया है। सच्ची? वैसे आपको डेट के बारे में किसने बताया? सब पता है मुझे, माँ हूँ मैं तेरी।
माँ हूं मैं तेरी, सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बेटे को टिंडे की सब्जी नहीं पसंद। अरे बाल खराब हो जाएंगे मेरे, डेट पे भी तो। This Mother's Day, MG celebrates the smartest of them all. पिघले जहां हौसला ये जाए वहां, एक नदी सी बहती रहती है अकेली के पूरा कारवां, दिल के टुकड़ों में बसती है इसकी तो जान। माँ तो माँ है, सारा जहां है एक लफ्ज पर ये पूरी दास्तां है। माँ तो माँ है, माँ तो माँ। जिम्मेदारी के दर्जे में सबसे पहले आती है माँ। सिर्फ बच्चों का आज नहीं, उनके कल के लिए देश का फ्यूचर भी बनाती है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद और जिम्मेदार बंधन को बंधन बैंक की ओर से हैप्पी मदर्स डे। अच्छा है ना? कस के वो सर आ गया, मैं आ गया आप बस मुझे 2 मिनट दो सर। डन डन डन। सुन बोल, फटाफट बोल यार। जा उम्र फिसल गई दोनों में, ममता पिघल गई दोनों में। जिन दो आँखों ने रोका है, लाड भरा एक झोंका है। माँ सा कोई पास रहता है, ममता का एहसास रहता है। माँ की गोदी है चुन लो, लोरी की आवाज है सुन लो। एक मासूम हंसी दिख जाए, होठों पर ममता लिख जाए। अल्फाज बिना कहती है ममता, खुशबू की तरह बहती है ममता। ऐसा
कोसा कोसा लगता है, माँ का भरोसा लगता है, माँ सा कोई पास रहता है, ममता का एहसास रहता है, माँ जैसी आवाज है सुन लो, ममता की परवाज है सुन लो। ममता जैसी शुद्ध, माँ जैसी ममता, मदर डेयरी, माँ जैसी। बहुत अच्छी थी ना। ये हमारी प्यारी बेटी एंड शी विश्ड हर मॉम बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। अरे कोई बात नहीं, मदर्स डे तो है। सॉरी ना मॉम। अच्छा तो मुझे ये बता कि ऐसा तो स्टॉप रिकॉर्डिंग दैट प्लीज। टाउन में जोमेटो राइडर का प्रिंटिंग सेट कर रहा है वीडियो। बस ये याद रखना 12th में इज मदर्स डे। कौन था? मैं कैसी रॉन्ग नंबर। ये दिख रहा है तेरे को? काट डालने का। एक रे मम्मी का। 12 औषधियों वाला मदर्स डे रिमाइंडर कैप्सूल। So there's good news. आपको डेफिशिएंसी है B12 की। 12? हाँ जी हाँ जी 12। क्या एलियंस भी मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? हाँ मदर्स डे। पास तो मैं हो सकता था, पर अब मैं 12th में ही रहूंगा। 12th में ममा's boy। एक सेकंड, संडे 12th में। सबके क्या होता है बेटा? बादाम खाया कर, सब याद रहेगा। आपको ज्यादा जरूरत है। भाग जाता है बात करा। ये डालियो मत, ठीक है? We gotta have these amazing billboards. एंड उन पे लिखा होगा। हम क्या कर रहे हैं? We'll do something solid. प्रोमो कोड 12 में। Okay. To get discounts. Zomato पे है ना? हाँ। कभी सोचा है कि जो सिर्फ हेलो सुनकर हालचाल समझ जाती है, वो यूं ही दिन भर मैसेजेस क्यों भेजती है? अपनी सहेलियों से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ क्यों घुलती मिलती है? खाली बॉटल ढूंढने के बहाने आपके पास ही क्यों आती हैं? और दिन भर आपके ही ख्याल क्यों सजाती हैं? कभी सोचा है जो कभी उसी का एक हिस्सा था, आज उसके साथ समय बिताने के लिए बहाने क्यों ढूंढती है? हाँ बिट्टू। माँ, फोटो काफी क्यूट है। ज्यादातर बहाने तो मम्मी ढूंढ ही लेगी, कभी कभी कुछ बहाने आप भी ढूंढ लेना। और ये बहाने डिब्बों में नहीं मिलेंगे। अब अदीरा फर्स्ट क्लास में आ गई है, बड़ी हो गई है, तो आज अदीरा न्यू यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाएगी। पुरानी यूनिफॉर्म रख लीजिएगा दीदी, शर्ट तो दूसरे बच्चे के काम आ ही जाएगी। चलो बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। देख करना तो है, प्लान योर सेकंड वन या ज्यादा एज गैप कैन बी लिटिल ऑकवर्ड फॉर सिबलिंग्स।
अदीरा को कोई छोटा खेलने को मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा ना। साथ में कोई होगा ना तो शेयरिंग केयरिंग सब सीख जाएगी। हाँ, और अगर बेटा हो जाए तो फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। भाभी अब आप कर लो प्लान। दोनों साथ साथ पल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा सुन, नाराज मत होना, पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो गायनी को दिखा लेना। माँ सब ठीक है, क्या एक ही बात के पीछे पड़े रहते हो? बेटा मैं तो सिर्फ मैं बाद में बात करती हूँ प्लीज। Do you want a second child? Do we want a second child? Let's discuss this. It's time we let them decide. Prega News stands by every mother and wishes them a good news when they're ready for it. Because happy mothers raise happy families. Wishing all mothers a fulfilling motherhood. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एड क्रिएटर्स का कि उन्होंने इस बार ऐसी कोई ऐड नहीं बनाई जिसे जो है ना देखकर ईमान दी जो है वो रो पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई एक इतनी इमोशनल ऐड होती है ना कि वीडियो बनाने के बाद 10 मिनट इन्हें ज़रा शांत कराने में लग जाते हैं कि अब आप नॉर्मल हो जाएं। नहीं देखो, अभी मैं थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग अभी भी मतलब जब मैं वीडियो देख रही थी ना, सीरियसली मुझे पता ये बहुत ज़्यादा इमोशनल वीडियोज़ नहीं थी, लेकिन माँ वर्ड ही इतना इमोशनल है ना कि आपका उसके ऊपर बहुत दिल जो है ना वो ऐसे हो जाता है। मैं नहीं बता सकती खैर इस चीज़ को, बट एक चीज़ मैं सीरियसली बोलूँगी कि लाइक जिन लोगों के पास माँ नहीं होती ना, उन लोगों को वाकई में पता होता है कि माँ की अहमियत क्या है और उनका क्या रोल होता है आपकी लाइफ में। अभी जैसे हम लोग पहली वीडियो से लेकर मतलब जो ऐड हम लोगों ने देखा लास्ट ऐड तक, आप ये देखो कि माँ का कितना रोल होता है। मुझे लगता है माँ एक मतलब चलो ये एक दिन तो डेडिकेट कर दिया गया, बट हर दिन जो है वो माँ बाप को डेडिकेट करना चाहिए। उसका अगर रीज़न ये है कि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं हमारे लिए और उनके साथ लाइक उनको भी ऐसा एक दिन नहीं होता मुझे लगता है कि जो उनका ऑफ जाता हो। मतलब जब बच्चे हो जाते हैं, एक फैमिली हो जाती है, तो दिन रात उनको जो है वो बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल हाँ करनी पड़ती है। सो ठीक है, एक दिन जो है वो खास बना दिया गया, बट मुझे लगता है हर दिन जो है वो माँ बाप के लिए खास रहना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई बाकी एक दिन जो है वो हम हर रिलेशनशिप को डेडिकेट करते हैं स्पेशल कि भाई आज का पूरा दिन जो है वो इनके नाम रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई हर दिन जो है ना वो हर इंसान का जाना होता है, तो हर दिन को स्पेशल तो नहीं आप बना सकते, लेकिन आपको इस तरह का होना चाहिए कि भाई टाइम जो है वो आपके पास ना हर तरह के रिलेशन के लिए जो होना चाहिए। जैसे बीच में हमने कुछ एड्स ऐसी देखी जिसमें जो है वो आपको बॉन्डिंग 8 out of 10 जोमेटो में बताया कि लोगों को बच्चों को याद ही नहीं रहता। नहीं, जोमेटो के अलावा एक और हमने ऐड देखी ना मदर्स डे वाली, जिसमें वो बच्चे की अटैचमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है अपने फैमिली के साथ। तो मोस्टली जो है ना भाई आज के टाइम में ये चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चे जो है ना उस तरह अटैच नहीं जिस तरह पहली जनरेशन के जो थे होते थे। जैसे क्या नाम लेते हैं हम अगर 90s की मूवीज़ की बात करते हैं या 2000 की मूवीज़ की बात करते हैं, तो उसमें जो एक मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता था वो आज की मूवीज़ में आपको जो है ना वो उस तरह डिपिक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता। मतलब हम लोगों को तो कॉल आता था ना, तो हम लोग उठाना है भाई, उठाए नहीं उठाएंगे तो डर लगता है कि क्यों नहीं उठाया। अभी तक हमें डर लगता है इस चीज़ कि अगर वो नहीं उठाएंगे तो मतलब क्यों नहीं उठाया फौज। सो मुझे लगता है कि एक ऐसी बॉन्डिंग रहनी चाहिए, और जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं मेंटेन करते हैं ना, मुझे लगता है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सो मतलब टाइम माँ बाप के साथ जो आपका गुजरता है ना, और मुझे लगता है कि वो बहुत ख़ास, बहुत खूबसूरत होता है। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए इन रिटर्न करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी खुशकिस्मत बच्चे होते हैं। अभी जैसे पहली ऐड में हम लोग देखा जैसे उनकी मदर का जो भी एक डांस का एक शौक होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली बच्चे की खातिर, घर की खातिर अपने शौक को साइड पे करके तो एक टाइम देती हैं। लेकिन फिर जिस तरीके से उनकी बेटी पैम्फलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और दोबारा से अपनी मदर को इनकरेज करने की एक तरह से कोशिश है ना, सो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मतलब हर ऐड में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया गया ना जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि माओं का क्या रोल होता है। अच्छा, मुझे जो है ना जो पहली ऐड जो आप डिस्कस कर रही हैं प्रिंटर की, मुझे एक वो ऐड अच्छी लगी है, दूसरा MG मोटर्स की ऐड मुझे अच्छी लगी है, और तीसरा जो वो मदर डेयरी की जो ऐड है मुझे वो बहुत अच्छी लगी। यानी कि उसमें जो है ना आपको बॉन्डिंग जो है ना
दोस्तों में हो गया, ये जो आपके इर्द गिर्द रिलेशन चल रहे हैं उनमें इस तरह की दिखाइए कि भाई कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपकी ना केयर ज़रूर करता है। मतलब कोई एक ऐसा आपके अराउंड हो जो कि मदर जैसा, वैसे मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि माँ जैसा ख्याल कोई नहीं रख सकता, ये हकीकत है। मतलब मेरे नज़दीक चाहे आपका जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो, चाहे आप पे जितने अच्छे मर्जी बाकी के रिश्ते हो, बट जो एक माँ आपका ख्याल रख सकती है और जितना वो एक वो प्यार आपको दे सकती है ना, उतना प्योर मुझे नहीं लगता कभी कोई दे सकता ये है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो है ना फिर भी वो अगर ऐड को देखा जाए ना तो उसमें बहुत सारे लोग इस तरह के होते भी हैं, छोटे छोटे एक्ट होते हैं जो माएँ जो है वो ख्याल रखती हैं, उस तरीके से की जाती है। कुछ दोस्त यार, या अगर आप रिलेशंस की बात करें कुछ इस तरह करते हैं, जैसे बीच में जो है वो मल्टीपल एग्जांपल्स दिए गए, तो होते हैं यार इस तरह के भी कि आपको जो है ना अच्छा फील होता है अपनी जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से एग्री करती हूं। कुछ लोगों का एग्जिस्ट करना ना वो आपको वाकई ब्लेसिंग्स होती हैं। हाँ हकीकत है, ये भी मैं मानती हूँ। हैं कुछ लोग ऐसे भी जिनको मैं बिल्कुल इस तरह समझती हूँ, बट ऐसे ही अपने नहीं, बहन भाई भी बहुत बड़ी नेमत होते हैं, मैं तो इस चीज़ से भी अग्री करती हूँ। और एक जो बैंक वाली भी थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और वाकई में मैं कहूँगी कि माँ एक ऐसा शब्द है ना जिसमें पूरी दुनिया आपकी बसती है, और जितनी स्ट्रगल उसमें भी दिखाई गई, मतलब बच्चे को तैयार करना, साथ लेकर जाना, उसकी हर चीज़ साथ में रखना, मतलब हम लोग अपनी सराउंडिंग में भी देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं, हमारे घर में भी माएँ हैं, तो जिस तरीके से वो मेहनत करती हैं सारे दिन किचन में रहना, बच्चों के लिए, बच्चों ने जब उठना है तब उनके लिए खाना बनाना, हमारी माँ ने भी ऐसे ही किया हुआ है। सो ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि माँ जैसा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। अच्छा, वैसे जो है ना हमारी माँओं की भी बात करें और आज की माँओं की बात करना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी माँओं में जो है ना एक चीज़ होती थी कि वो सारे बच्चों को जो है ना एक साथ लेकर चलती थी, ठीक है ना। आजकल की माएँ मैंने देखा है कि भाई वो ना बच्चे को अलग अलग ट्रीट करती हैं। अच्छा, वैसे मैंने अपने घर की औरतों में ये चीज़ अपने घर की नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है। हो सकता है बाहर मुझे इतना पता नहीं है कि बाकी लोग किस तरह से करते हैं, बट मैंने अपने घर में तो यही देखा है, और इवन कि अपनी फैमिलीज में भी ये चीज़ देखी है, रिलेटिव्स में, कि माएँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं। सो अच्छा, प्रेगा न्यूज़ की मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगी, वो बहुत अच्छा मैसेज दिया है। सीरियसली मुझे लगता है कि एक कपल पे शादी के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई अब बेबी होना चाहिए, अब अगर एक बेबी हो गया अब दूसरा भी होना चाहिए, अगर बेटियाँ हो गई हैं तो बेटा भी होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बस प्रेशर ही तो होता है हर चीज़ का। तो इतना मतलब ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना, मतलब एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ औरत पर होता है, मर्द पर भी होता है, बट औरत पर मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि मैं अपनी सराउंडिंग में लोगों को देखती हूँ जिनसे ऐसे हर कोई क्वेश्चन, कभी कोई बहुत अच्छे तरीके से पूछ रहा है, कभी कोई इनडायरेक्ट तरीके से पूछेगा, बट पूछेगा जरूर कि भाई शादी को इतनी देर हो गया, बच्चा क्यों नहीं हुआ, अभी अगर एक बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा कब होना है। तो मतलब ये इतनी इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है लोगों की ना अच्छी नहीं होती लाइफ में। दोनों लोगों को डिसाइड करना चाहिए। बेचारे लोगों के चक्कर में 5-6 बच्चे कर देते हैं, खुश हो जाओ तुम लोग, और इतने ज्यादा हो जाए फिर लोग ने बच्चे ही बच्चे कीते हैं और तो कुछ कीता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग तो वाकई में सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बच्चे ज्यादा पैदा कर लेते हैं कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज है कि भाई जो दो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको कब बेबी चाहिए और कब उनको सेकंड बेबी चाहिए, थर्ड बेबी चाहिए या नहीं चाहिए, ये उनको डिसाइड करने देना चाहिए, रादर देन के बाकी सारे भाई उनके ऊपर एक बौछार कर दें। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी कि सारी वीडियोस बहुत अच्छी थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और प्लीज़ जिन जिनको याद नहीं है वो जाग जाएं, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का दौर है, अब तो आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। और अपनी माँ को ज़रूर विश करें, जिन लोगों ने अभी तक विश नहीं किया वो सब प्लीज़ ज़रूर विश करें। और अगर भूल गए तो भाई उसे सरप्राइज बना दे, चुपके के घर पहुंचे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था, हम अपनी अम्मी के साथ तो बहुत ज़्यादा इस तरह से करते थे, हम उनके लिए हमेशा गिफ्ट लेकर आते थे, लेकिन हम हमेशा उनको उनकी पसंद का गिफ्ट देते थे, क्योंकि वो जब मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वालिदैन जो है ना वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, तो उनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत मजा आया एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हमें ज़्यादा हमारी वीडियो को चैनल वीडियो